Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. My name is Mohammed Sami, the student of Peshawar Model School, Malakan branch, class 10th. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास homeostasis and plant. What is homeostasis? Homeo mean same and stasis mean to balance condition. तो हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरीके से अपने कंडीशन को बैलेंस करती है, उसको कांस्टेंट रखती है। तो इसमें हमारे पास homeostasis and plant. Like other organisms, plant also respond to the change occurring in the external environment and keep their internal environment constant. दूसरे जानवर की तरह जो हमारे पास प्लांट होते हैं ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज़ को, चेंजेस को, तब्दीलियों को जो कि हमारे पास एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी दुनिया में हो रही होती है, उस चेंजेस को, उस तब्दीलियों को रिस्पॉन्ड करती है और उसके साथ साथ अपने जो इंटरनल यानी कि अंदरूनी जिस्म होती है उसको कांस्टेंट यानी कि मुसलसल रखती है। इसके बाद जो हमारे पास होमोस्टेसिस एंड प्लांट है, इसका जो हमारे पास सब टॉपिक नंबर 1 है, इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हिच इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड प्लांट। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड प्लांट? ऑस्मोरेगुलेशन the process in which the amount of water and solute are maintained in our body is called osmoregulation. मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस इंट्रोडक्शन को ज़रूर पढ़ें ताकि आप अपने चैप्टर को सही तरीके से पढ़ लें। ऑस्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास पानी की मकदार और solute जो साल्ट होते हैं हमारी वजूद के अंदर हमारे अंदर उसको हम मेंटेन यानी कि बरकरार रख सकें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन एंड प्लांट। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट। इस ऑस्मोरेगुलेशन में पानी की मकदार की अवेलेबल होने की वजह से हमारे पास इस प्लांट के हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, जो कि द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन डिफर इन ऑल दिस ग्रुप अकॉर्डिंग टू नीड एंड स्ट्रक्चर। और जो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो ये उन्हीं चार ग्रुप में हमारे पास क्या करता है, बहुत बहुत मतलब डिफरेंट मुख्तलिफ तरीकों से होता है, जैसे कि और इसकी ज़रूरत है कि किस प्लांट को कितनी वाटर ज़रूरत है, कितनी सनलाइट ज़रूरत है, उसके बेस में और उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको डिवाइड किया हुआ है। So the first one is mesophyte, the second one is hydrophyte, the third one is xerophyte, and the fourth one is halophyte. The first one is mesophyte. As the name indicates, meso mean medium, normal, and the phytes mean plant. यानी कि the mesophyte, these are the plant which live in a normal condition. ये हमारे पास मुतअद्दिल कंडीशन में रहती हैं। ये हमारे पास वो प्लांट होते हैं कौन? Mesophyte are the terrestrial plant which live where sufficient quantity of water is available. ये जो प्लांट होते हैं मेसोफाइट, ये हमारे पास क्या होते हैं? ज़मीनी पौधे होते हैं, जैसे कि क्रॉप, जैसे कि मकई हो गए, जैसे कि रोज हो गए, जैसे गुलाब। जो हमारे पास ज़मीनी पौधे हैं जो हमारे घर में जैसे नींबू है, उस तरीके से जो हमारे पास ज़मीनी पौधे हैं ये हमारे पास क्या है? मेसोफाइट। और इसको हमेशा के लिए सफिशिएंट यानी कि काफ़ी मकदार में पानी की ज़रूरत होती है। तो दे अब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स, और ये ज़मीनी पौधे हैं तो इसके जो रूट्स है ज़मीन के अंदर होते हैं ना, तो वो उसी रूट के अंदर सोइल से हमारे पास क्या लेते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एंड insufficient supply of water, the stomata are kept open to promote loss of excess of water. और ज़्यादातर स्टोमेटा और ज़्यादातर हमारे पास जो मेसोफाइट होती है इनकी स्टोमेटा ओपन रहती है, ज़्यादातर ओपन रहती है किस चीज़ के लिए? कि वो वाटर को एक्सेस वाटर ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर कर सके, यानी कि वाटर की ज़्यादा सप्लाई कर सके। ये हमारे पास टोमेटो है, इट इज़ ओवर टोमेटो। हमारे पास जो लीफ दिख रहा है ना, देखिए हमारे पास टोमेटो है लेकिन खुला हुआ है, लेकिन अगर ये हमारे पास क्लोज हो जाए तो हमारे पास इस तरह से बंद हो जाएगा। When they face a shortage of water, लेकिन अगर पानी की कमी आ जाए, देखिए हमने बताया ना कि हमारे पास इट्स रिक्वायर्ड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसे बहुत ज़्यादा मकदार की पानी की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे पास पानी है ही नहीं, लगे अगर बारिश ही नहीं हो रही है, अगर कहीं भी किसको पानी नहीं दे रहा, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इसको पानी नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास क्या करेंगे कि दे कंट्रोल एक्स्ट्रा ट्रांसपरेशन बाय क्लोजिंग दिस टोमेटो। ये हमारे पास ट्रांसपरेशन को क्लोज करती है, किस चीज़ की वजह कंट्रोल करती है ट्रांसपरेशन को, किस चीज़ की वजह से? टोमेटो को, जो हमारा ओवन टोमेटो है इसको इस तरीके से
इसको इस तरीके से क्लोज कर देती है। एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? What is transpiration? It is the main topic in our class 9. So transpiration is the loss of water from plant surface in the form of vapor, यानी of vapor. ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, हम वाटर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के सर्फेस के ऊपर हम इसको वाटर को रिमूव करते हैं फ्रॉम प्लांट। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Most of their body surface is covered with a waxy cuticle which prevent वाटर लॉस। और इसके जो हमारे पास मेन पार्ट होते हैं, इसकी जो पूरी बॉडी होती है, तकरीबन 70 to 80% हमारे पास ये वैक्सी क्यूटिकल यानी कि मोमी क्यूटिकल के साथ हमारे पास ये कवर होता है, जो भी हमारे पास वाटर को रोकता है इसके अंदर, यानी कि प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। एग्जाम्पल ऑफ मेसोपाइट और मेज, इसके एग्जाम्पल है मेज यानी कि मकई, कॉर्न, क्लावर, शाखा एंड रोज, गुलाब। Rose means gulab. Okay, mesophyte is over. Now move to the hydrophyte. What is hydrophyte? As the name indicates, hydro mean water and phytes mean plant. यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमारे पास बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब इसको देख ले, नोट कर इसको कि हमारे पास ओ है ना, तो हमारे पास हाइड्रो है यानी कि DHYDRO है, तो हमारे पास वाटर होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास हो जाए ए यानी कि HYDR और ये हमारे पास है ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोफाइट्स वाटर प्लांट यानी कि पानी के पौधे हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं? दे आर प्लांट विच लिव इन फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स एक्सेट्रा एंड वेट सॉइल। ये हमारे पास वो प्लांट होते हैं हाइड्रोफाइट इन द नेम इंडिकेट, हमारे पास वो प्लांट होते हैं जो कि हमारे पास फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी में रहते हैं, जैसे कि तालाबों में, झीलों में, दरियाओं में, और वेट सॉइल यानी कि जो गीली मिट्टी होती है, इसमें हमारे पास ये रहते हैं। कौन रहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। वाटर कीप्स ऑन एंटरिंग देयर बॉडी थ्रू देयर होल सरफेस, और जो तालाब में रहते हैं तो इसके जो वाटर होते हैं ये इसके अंदर, इसकी पूरी बॉडी के अंदर डायरेक्टली स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है, लेकिन कीप ऑन यानी कि मुसलसल अंदर आ रही होती है। दे रिमूव दिस एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज बाय डिफरेंट वे। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो उसके अंदर निकलना भी होगा। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोफाइट होते हैं ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती है किस चीज़ को, उस पानी को निकालने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेनी हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स है इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं जो कि तालाबों में ऐसे फ्लोट यानी कि तैरते हैं, किस चीज़ में, तालाबों में। तो जो वाटर इसके अंदर आएगी थ्रू देयर इनर स्टोमेटा, ये हमारे पास क्या करेंगे, दिस लीव हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। जो हमारे पास ब्रॉड सरफेस है, बड़े बड़े पत्ते हैं, हमारे पास उसके जो अपर, उसके जो ऊपर वाली हिस्सा है, इसमें हमारे पास दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे पास वाटर मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज थ्रू दीज स्टोमेटा। जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर इनके अंदर आ गई है, जो इन हाइड्रोफाइट्स के अंदर आ गई है, वो क्या करती है, रिमूव करती है, मूव आउट होती है थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन दी अपर सरफेस। जो कि हमारे पास जो ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये ओपन हो जाती है, इस तरीके से ओपन हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको रिलीज कर देती है। The most common example of such plant is the water lily. इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर लिली। एंड अगर आप इस बुक में देख लें तो डायग्राम 2D में नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास तालाब है और ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इसमें वाटर लिली है, तैर रहे हैं। That's it. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।